हाय गाइस, वन स्टूडेंट जस्ट मैसेज मी, सर माय डैड हैव सेड क्यों करनी एमबीए, व्हाई टू डू योर एमबीए, उससे अच्छा शादी कर लो अच्छी जगह पे, एक अमीर लड़के का तेरी शादी करवा देंगे, सारी उम्र ऐश करना। तो सर डैड सेज दिस थिंग एवरी डे। या नाउ अंकल जी आपने तो सोल्यूशन दे दिया पूरा। दिस वीडियो इज फॉर द पेरेंट्स, सो आई वांट योर पेरेंट्स टू वॉच दिस वीडियो, ऑल द पेरेंट्स who think that way, that girls are inferior or this and that. This is for the parents of girls. Boys, it's my request, don't watch this video because this is mainly about the girl students. Yeah, so अंकल जी आपने सोल्यूशन दे दिया यार, आपने तो जीवन का सार निकाल दिया। पैसे ही कमाना था तो बात ही खत्म हो गया, अमीर बंदे का शादी करो, लाइफ सेट है, बहुत बढ़िया। ओके, लेट्स आर्ग्यू अबाउट दैट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, अमीर लड़का मिलेगा क्या? पहले अपनी बेटी को देखो, बेटी की शक्ल देखो, बेटी की फ़ोटो देखो। या पहली बात, बेटी सबको अच्छी लगती है, अपनी बेटी ऑब्वियसली, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, बट उसकी फ़ोटो देखो, ठीक है, अच्छे से देखो। आपको लगता है कि अमीर आदमी से शादी करेगा? अगर तो आपको लगता है येस, सच्ची सच्ची बोलना, बेटी हटा के एज अ लड़की देख के सोचना। अगर तो आपको लगता है येस, देन ढूंढो। आजकल इतना आसान नहीं है अमीर बंदा ढूंढना। प्लस मेन थिंग इज, दिस इज माई माई एनालिसिस, प्लीज डोंट टेक इट टू हार्ट। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, नो वन टू एडवाइज यू, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ फॉर टू मोटिवेट माई स्टूडेंट्स। पेरेंट्स को तो बाबा मोटिवेट करना, पेरेंट्स की तो सोच को बदलना इज इम्पॉसिबल। मैं अपनी मॉम की सोच ट्राई करके थक गया, मम्मी नहीं चेंज होने वाली, तो अपने आप के लिए मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कि पहली बात तो नहीं मिलने वाला। मिल भी गया तो आई पर्सनली फील अ गाय हु इज रिच or parents are rich will never give equality to wife. This is I feel. This is again my feeling. Again there are lot of good boys as well. अच्छे बच्चे भी होते हैं जो पूरी इज्जत देते हैं, इक्वल देते हैं। अगर बीवी कमाती नहीं है तो उनको लगता है कि यार ये तो कमाती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। Anyway, that's very small issue. That's all again perception, individual perception. Main point which I want to take home कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट मेन है कि व्हाट अबाउट द बेटी की एस्पिरेशन, या उसको शादी करके घर बिठा पैसे ही कमाना था? दैट्स नॉट पैसा कमाना, मतलब पैसे उड़ाना था। कितनी उड़ा लेगा यार, कितनी देर तक खुश बैठ जाएगा वो? हनीमून पीरियड विल एंड वन डे। हनीमून पीरियड मतलब दो, ये खुशी का समा विल एंड वन डे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। आई हैव सीन मैनी फ्रेंड्स जो MBA करके शादी करके जॉब छोड़ के बैठ गई, लेकिन 1 साल के अंदर दे कुडंट सर्वाइव द एनवायरनमेंट कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई मेड फॉर, ठीक है। और मेन थिंग इज यार, आपकी बेटी आपसे क्या मांग रही है? पढ़ने को मांग रही है, उसमें ऑब्जेक्शन है पेरेंट्स को। बाप रे बाप, सारी उम्र माँ बोलती रहेगी कि माँ बाप बोल रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आज उल्टा हो रहा है, माँ बाप बोल रहा है कि पढ़ो मत, लड़का ढूंढो लड़का ढूंढो लड़का ढूंढो। ये तो उल्टा हो रहा है यार। सेम गोज फॉर द बेटा, सो जिसको पेरेंट्स बोल रही नहीं तो MBA मत कर यार। किसका? माई पॉइंट इज, या तो ना कि अपना बच्चा नशे करता है, गलत काम करता है, उसको रोको टोको, पढ़ने के लिए रोकना टोकना, ये तो अजीब लग रहा है सुन के, देखने में तो। या तो आज की जनरेशन, आपका टाइम अलग था, ये मेरी मम्मी का टिपिकल है। मैं 22 साल, 24 साल की उम्र में मेरे 2 बच्चे थे। अरे मम्मी जी, आपका टाइम अलग था, आपके टाइम में पास होना बड़ी बात था। मेरे डैड जब पास हुए थे ग्रेजुएशन में, तो हमारे मोहल्ले में ढोल बजा था क्योंकि मेरा बेटा पास हो गया, ठीक है, पंजाब में। आज की डेट में 90% की भी कोई इज्जत नहीं है। या IIM अहमदाबाद का कल क्राइटेरिया जो आया, 80% पे आपको जाके मार्क्स मिलते हैं, 85 पे जाके मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये कंपटीशन का ज़माना है। प्लस आजकल के बच्चों का एस्पिरेशंस आर वेरी हाई, ठीक, उनको कुछ अपने दम पे करना है, उसको सपोर्ट करो, उसको तोड़ो मत, क्योंकि अभी आपने उसका हिम्मत तोड़ी तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगा। एंड जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, शी ऑलरेडी हैव जॉइन द क्लासेस। यहाँ तो ना कि वो पैसा नहीं डाला, वो कोचिंग में पैसा डाल चुकी है, शी हैव जॉइन कोचिंग क्लासेस। अभी ये सब बोल के क्या फ़ायदा? दिस इज़ वेयर आई लाइक माई डैड। मेरे डैड को अगर आप पूछोगे ना कि ये शर्ट कैसी है, ये वाली शर्ट तो डाली है, ये कैसी अच्छी बुरी है, तो मेरे डैड पहले पूछेंगे ये खरीदनी है कि खरीद चुके हो। अगर तो खरीदनी है तो मैं कुछ बताऊँ कि अच्छा है कि बुरा। अगर तो खरीद चुके तो बेटा बहुत प्यारी है, पहनो, वाह। अगर तो आपका बेटी, क्या वो सीन चल रहा है कि ये MBA नहीं करना चाहती हैं, डाइसी है, तो आप कुछ एडवाइस दे भी दो। जब वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो, अभी रोक के क्या फ़ायदा?
तो उसका सेकंड आंसर मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है, एंड शी इज सेइंग कि एमबीए करके कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब करेगी, उससे तो शादी कर, बड़ी जगह पे नौकर चाकर रखेंगे हम लोग, हमारे होंगे, तेरे नौकर चाकर होंगे। ओके, इफ समबडी सेइंग दैट ना, इज बिकॉज वो खुद नहीं कर पाई। आपकी जो बड़ी बहन है जो मैरिड है, बिकॉज उसके खुद के सपने टूटे या तोड़ दिए गए, जो भी हुआ हो, सेम शी विल लाइक टू डू फॉर यू। इंडिया इज अ कॉकरोच अप्रोच, एक भी कॉकरोच ऊपर जाना जाएगा, सब बाकी उसकी टांग खींच के नीचे। ठीक है, तो अगर तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो अभी किस बात का सोचना। ठीक है, अभी तो लगे रहो, जब शर्ट पहन ली है तो पहनो, निभाओ उसको भी, 3 महीने की बात हो रहा है। या देखो, अगर तो वो मेंटेलिटी है कि हाँ बड़े घर में शादी करनी है, पहली बात है कि वो फिर लड़का भी ऐसा मिलेगा फिर। या अगर तो आपकी बेटी बहुत सुंदर है तो बंदा अच्छा मिलेगा, अमीर बंदा मिल जाएगा। बट अगर बेटी सुंदर है, अमीर बंदा में भी उसमें भी कुछ खामियां हो। ठीक है, देखो भाई, लड़की का बाप, पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, डैड के लिए नंबर 1 होता है आईएएस ऑफिसर, मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर शादी करेगी। फिर डॉक्टर आता है, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है, उसके बाद एमबीए की बारी आती है। ठीक है, आप तो चाहते हो आपकी बेटी की शादी आईएएस ऑफिसर से हो, अमीर से हो। क्या अमीर बंदा चाहता है कि आपकी अंडरग्रेड बेटी से शादी करे? वो क्यों शादी करेगा वो? Unless she is beautiful. See, please, again, sir, please don't take me wrong. Please, I'm trying to give this argument to bring up a point. ठीक है, ब्यूटी लुक्स ऑब्वियसली आर इमेटीरियल। एक बार आपकी बेटी एमबीए कर गई, 20 लाख कमाएगी, अगर सपोज उसको टॉप कॉलेज मिल गया, आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआ से, एक बार टॉप कॉलेज को अगर मिल गया, 20 लाख वो कमाएगी, 20 लाख उसका पति कमाएगा, घर पे 50 लाख 40 लाख आएगा। या तब शी इज़ लिविंग अ वेरी हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ। कल को वो बड़ा अच्छा ना कर पाए, कल को लाइफ में प्रॉब्लम, लाइफ में तो कभी प्रॉब्लम आ सकती है, कल को प्रॉब्लम आ भी गई तो दे विल बी लाइक हमने अपने पैरों पे किया है, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। ठीक है, मियाँ बीबी साथ में। ठीक है, कल को आपकी बेटी एक एवरेज कॉल में जाती है, 9 लाख कमाती है, 9 लाख वो कमाएगी, 10-12 लाख के हस्बैंड कमाएगा, घर पे 20-25 लाख आएगा। आज की डेट में एमबीए सारे लड़के, अच्छे वाले कॉलेज से एमबीए लड़के सब लुखे घूम रहे हैं, लुकिंग फॉर वाइफ। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को जब हमारा ब्रेकअप होने के बाद उसको 3 जगह से शादी का ऑफर आया। आई एम लखनऊ से, आई एम अहमदाबाद से और आईएसबी कॉलेज से, 3 लड़कों से अरेंज मैरिज का ऑफर आया। एंड शी इज़ नाउ डेटिंग अ गाय जिससे शादी होने की बात हो रही है, ही इज़ फ्रॉम आई एम अहमदाबाद। तो आई एम अहमदाबाद वाला एक छोटे एमबीए कॉलेज से शादी क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको नहीं मिल रही लड़कियां, हैं ही नहीं, क्योंकि उनके नखरे ज़्यादा हो गए हैं। जिसने अच्छा पढ़ लिया, वो पढ़ा लिखा बंदा पढ़ी लिखी बंदी ही लेगा। पढ़ा लिखा बंदा अगर लो लेवल की बंदी लेगा तो ये डिसक्वालिटी होता है ना, वो जेंडर गैप, वो सब सही बातें होती हैं। अमीर गरीब की जो होते हैं, जो फिल्मों दिखाते थे, अमीर लड़का गरीब लड़कियां, गरीब अमीर लड़की गरीब लड़का, वो पेरेंट्स ने जो बातें बोली है सही। तभी तो कास्ट का सिस्टम है ना, कि अपनी जात में शादी करो। क्यों? ताकि रिवाज सेम है, रीतियाँ सेम है, लेवल सेम है, तो क्लास में शादी करो। वो ज़माना भी बदल के नाउ बिकम द क्लास। द वे, जितना क्लासी तुम हो, द वे क्लासी यू आर, यू आर लुकिंग फॉर अ क्लासी गर्ल विच शी विल बी। या अगेन मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। दिस इज़ माई पॉइंटर टू दैट गर्ल जिसने मुझे रोते हुए वो SMS लिखा कि आई एम वेरी सैड। तो दिस इज़ माई एडवाइस टू पेरेंट्स कि प्लीज़ सपोर्ट करो, उसके सपनों को तोड़ो मत। क्योंकि कल को उसके सपने टूट गए तो बदनामी, नाम तुम्हारा आएगा कि आपकी वजह से मैंने ये नहीं किया। ठीक, खुद वो फेल होती तो होने दो, ट्राई तो किया हमने। ठीक है, आपके बोलने पर अगर रोकोगे तो गलत बात है। अभी तो वो ज्वाइन कर चुके हैं, अभी क्यों रोकने का? ठीक है, सो ऑल द गर्ल स्टूडेंट, देयर इज 4% एक्स्ट्रा मार्क्स नाउ गिवन, 3 to 4% extra marks given in all the IIMs, and a lot of colleges have percent of girls as well. Narsi Monji have a good percent of girls. IIM Rohtak have all more than 50% girls. So in the description box I've created the WhatsApp group for girls, engineer girls, non-engineer girls and the reserved category girls, so that all the girls can come together and talk to each other regarding their preparation. तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो in the description box, those who have already started their preparation for MBA or those who are thinking of MBA. Alright, all the best.